तो यहाँ पर हम ये अब तक बहुत अच्छे से गुज़र गया है। अब हमारा जो अगला वीक होगा उस पर कैसे कामकाज होगा इसके बारे में बता रहे हैं। तो कामकाज के लिए 2 से 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर अभी हम लोगों को काफ़ी अच्छे पॉजिटिव नतीजे दिख रहे हैं। एक पेपर वाला हो गया, एक चीनी वाला हो गया, तीसरा चावल वाला हो गया, चौथा फर्टिलाइज़र वाला हो गया। ये सारे अभी इस हफ्ते में बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर के आए थे और इनके साथ-साथ टेलीकॉम भी थोड़ा बुलिश हो गया है। टेलीकॉम तो हम आज इन सभी सेक्टर के कुछ चुनिंदा तो सभी सेक्टर के ठीक ही होते हैं, लेकिन जो अच्छे बढ़त देते हैं वो होता है इनका इन सभी सेक्टरों में जो पेनी पेनी स्टॉक के नाम से जाने जाते हैं। भाई पेनी क्यों बोलते हो? छोटी कंपनियाँ बोल सकते हो, छोटी कंपनी ज़्यादा अच्छे नाम होता है। ऐसी कंपनी जिनका जो टोटल मार्केट कैप है वो 500 करोड़ या उससे नीचे का होता है, वो सभी छोटी कंपनियाँ। तो हमारे मार्केट में हर सेक्टर में जितने भी हम सेक्टर के नाम लिए हैं या जो सेक्टर हम भूल गए हैं या लेना नहीं चाहते, सभी सेक्टरों में पेनी स्टॉक के नाम से कुछ कंपनियां हैं, मतलब उनका का मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे का ही है। तो ऐसे ही सेक्टरों के में हमको क्या करना है, 500 कंपनियों 5,000 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो कि अभी स्मॉल कैप वाली हैं। और इन सेक्टरों में से जो पेनी स्टॉक हैं, कुछ पेनी स्टॉक जो हैं जो अभी 10 रुपये की बढ़त पर बैठे हुए हैं, वो भी पेनी स्टॉक की ही सीरीज में आते हैं। ऐसे पेनी स्टॉक पर हमको नज़र रखनी है। 10, 12, 15 रुपये के पेनी स्टॉक, ऐसी कंपनियां हमारे मार्केट में 500 से भी ज़्यादा लिस्ट हैं। और ये सारी 500 पेनी कंपनियों पर नज़र कैसे रखनी है, इनका सीक्रेट हम बताते हैं। इन कंपनियों की जाकर के हमको पिछले साल का सेम क्वार्टर देखना है और पिछला क्वार्टर देखना है। यदि उन दोनों में प्रॉफिट दिख रहा है या उन दोनों में आपको इसमें आपकी पोजीशन जो है मालिक की बराबर दिख रही है और उसमें कोई विदेशी या देसी संस्था आकर के खरीद कर रही है, तो ऐसी कंपनियों को हमको अपनी लिस्ट में रखना है। और इन कंपनियों में खास तौर पर हमको कर्ज को देखना है। तो कर्ज कैसा होना चाहिए? कर्ज हमारा यदि कंपनी 100 रुपये की है, माना हम एग्जांपल देते हैं, तो उसको उस कंपनी को केवल 10 रुपये का ही कर्ज होना चाहिए। मतलब मार्केट कैप से मात्र 10% ही अगर उस पर कर्ज है, तो वह कंपनी समझदार कंपनी है, वह अपना कर्ज चुका लेगी। उसमें कोई बड़ा निवेशक होना चाहिए, जैसे कि LIC हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। LIC जैसी बड़ी संस्था, देसी हो या विदेशी हो, विदेशी में ब्लैक रॉक कहलाता है, जापान का सॉफ्ट बैंक कहलाता है, और एंट इन्वेस्टमेंट यहाँ का GQG पार्टनर जैसे हो गया, अमेरिका से आए हैं जैन साहब। ये सारे ऐसे कोई बड़े इंस्टीट्यूशन, ऐसे कोई बड़े निवेशक हों या भारत से LIC जैसा कोई दिग्गज निवेश करे, उन्हीं को हमको लिस्ट अपनी लिस्ट वॉच लिस्ट में देखना है और फिर इनमें से हमको उनके कार्य प्रणाली को देख करके उन पर निवेश करना है। तो आज का विश्लेषण कैसा रहा, हमको कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोगों को कमेंट नहीं भी करना है, तो ये हमारा कोई आपको व्यक्तिगत फोर्स नहीं है कि आप लोग हमसे वार्तालाप करिए। आपको अच्छा लगता है आप सुनिए, नहीं लगता है मत सुनिए। हम अपनी निजी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं। हम किसी को यहाँ पर आकर के यहाँ पर आकर के हमारी सलाह पर अमल करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आपको यदि हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आइए सुनिए और हाँ, आप भी ऐसी बातें करना सीखिएगा। हम बातें करना सीख रहे हैं, फाइनेंस की बातें हमको नहीं आती हैं। हम ठहरे गणित के जानकार, तो हमको गणित में बातें करनी आती हैं, हमको इकोनॉमी में बातें करनी नहीं आती थी। और हमको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा। अगर हमको यह 10 साल पहले इस टॉपिक पर की जानकारी हमको कोई संस्था या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से मिलती, तो शायद हम गणित की जगह पर इसी इकोनॉमी के ऊपर ही अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा करते और इसमें आज हम बहुत बड़े मुकाम पर बैठे होते। फिलहाल हम अपनी जो पोजीशन है हम उससे संतुष्ट हैं, लेकिन हमको यह सेक्टर बहुत ही अच्छा लगा इकोनॉमी का। इस कारण से हम अपना ज़्यादातर समय इसी पर फोकस करते हैं वर्तमान में, क्योंकि ओवरऑल आप किसी भी सब्जेक्ट के धुरंधर बन जाओ, लेकिन पूरा घर और पूरा परिवार, पूरी जीवन वो पैसे से ही चलती है। और बाकी के सेक्टर आपको पैसा कमाना नहीं सिखाते हैं। केवल यही एक सेक्टर है, ये कहता है कि किसी भी दिशा या किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपको पैसा मिलेगा, ऐसे काम करना हम सिखाएंगे। तो हम इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए इस टॉपिक पर ज़्यादातर बातचीत करने पसंद करते हैं और हमको इस टॉपिक के माध्यम से बात करने में बहुत खुशी होती है। और इस पर जितने कठिन से कठिन प्रश्न, सवाल और जिज्ञासाएं होंगी, हम उनका सॉल्व करने के लिए हम उन पर उतना ही मेहनत करना पसंद करेंगे। तो अभी फिलहाल हम विदा लेते हैं। आगे आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए फिर से कुछ नया लेकर के आएंगे। नमस्कार।